नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज किसान तक आप पहुंचा है जुन्नार तहसील जो कि पुणे महाराष्ट्र में आती है, उसी के गांव में। हम जब यहां से निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहां पर कुछ कच्चे मकान हैं, आप पीछे देखेंगे। और ये पहाड़ी के बीचों बीच का इलाका है, गाँव का खेती किसानी से दूर का इलाका, जहाँ पर कोई खेती नहीं हो रही है। और आप कह सकते हैं कि इस ज़मीन भी मेरे ख्याल से खेती के लायक नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ पशु देखे, कुछ गाय थी, कुछ गिर गौ माता थी। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, बताते हैं कि ये भरवाड़ कम्युनिटी से आते हैं और ये कम्युनिटी गुजरात से पलायन करके यहाँ महाराष्ट्र में आई है अपने पशुओं को लेकर, क्योंकि बताते हैं कि इनके पास वहाँ ज़मीन नहीं है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है। इस कारण से वहाँ पे इनके लिए भरण पोषण के लिए कुछ था नहीं, तो ये कई वर्षों से यहीं पर रह रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहन जोगराना। आपका? हीरा। तो लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ पर रह रहे हैं इस गाँव में? 20 साल से रह रहे हैं। तो आपका क्या काम रहता है? वहाँ से आपको गुजरात से यहाँ महाराष्ट्र क्यों आना पड़ा? इसके लिए उधर जमीन कुछ नहीं। कुछ नहीं। उधर जमीन नहीं, इसके लिए इधर है। अच्छा, आप भी इसी गांव से आते हैं? आपका नाम क्या है? मैं यही का प्रॉपर हूँ। ये जो जिस ज़मीन पे रुके, ये हमारी पुरखों की ज़मीन है जो कि बंजर पड़ी थी, तो हम लोगों ने इनको रहने के लिए दे दी है ये सब ज़मीन। आपका नाम? योगेश जी। तो ये क्या मतलब इतने वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी क्या दिनचर्या रहती है और आपके साथ इनका कैसे सामंजस्य बैठता है, इसके बारे में बताइए। अभी जैसे हम लोग खेती किसानी करते हैं, तो खेती में जो खरपतवार उगती है या जो बिना काम के घास फूस उगते हैं, तो हम लोग इन लोगों को दे देते हैं, जो गाय को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं। और ये लोग दूध उत्पादन करते हैं, जो डेयरी में भरवा के इनका घर गुजारा चलता है। और हमको जब भी खाद की ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक खेती के लिए, जब गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए, तो ये लोग हम लोग को हेल्प कर देते हैं उतना। और डेयरी में दूध भरवाते हैं, लेकिन कभी किसी को देसी गाय का दूध चाहिए दवाई के लिए या बच्चों के लिए, तो लूज़ में ये लोग भी हम लोग 1 लीटर 2 लीटर ऐसा हम लोगों को दूध प्रोवाइड करते हैं ये लोग ऐसे। तो लगभग कितने पशुधन हैं आपके पास में टोटल मिला के, गाय भैंस मिला के? हमारे का 45 सब मिल के 45। अच्छा, और लगभग एक दिन में कितना दूध का प्रोडक्शन हो जाता है? कितना दूध आप निकाल लेते हैं? 30 लीटर निकलता है दोनों टाइम का 60 लीटर निकलता है। 60 लीटर। तो बाजार में क्या रेट जाता है? उधर जाता है कभी 60 रुपये पड़ते, कभी 40 रुपये पड़ते। तो ये जो आप बताते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ ज़मीन तो है नहीं, आप कभी ना कहीं किसी ना किसी का चारा आप लेते हैं, तो दूध बेच के और ये जो चारा होता है इसकी अगर कॉस्ट निकाली जाए और आपका मेहनताना निकाला जाए, तो आपका दैनिक दिनचर्या जो होती है वो उससे हो जाता है, आपका खर्चा चल जाता है उससे? मुश्किल है वो तो खर्चा निकालना मुश्किल ही होता है। लेकिन इतने वर्षों से आप यहाँ पर कच्चे मकानों में रह रहे हैं, आंधी तूफान के भी दिन आते हैं, गर्मी भी पड़ती है, तो आपको परेशानियां रहती होंगी? बहुत परेशान रहती है। तो आपके बच्चे भी यही काम करते हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं? अभी बच्चे मराठी मीडियम में का ऊपर पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इन लोगों की स्थिति देख के? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने इन लोगों को ज़मीन तो यहाँ पर मुहैया कराई है, इसके अलावा आप इनको अपने काम में भी कहीं ना कहीं इंगेज करते हैं, तो इनके साथ और क्या बेटर होना चाहिए आगे भविष्य, या कि इनकी आने वाली जो संतानें हैं या आने वाली जनरेशन है उसका सुधार हो? एक्चुअल देसी गाय में दूध बहुत कम होता है, तो दूध के हिसाब से उनको जो मतलब देसी गाय का दूध जो आयुर्वेद के हिसाब से जिसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, उस हिसाब से लोगों को कीमत नहीं मिल रही है। इनको कीमत मिल रही है जो फैट और एसएनएफ के भरोसे हैं, उससे इनका गुजारा नहीं हो सकता। जब देसी गाय का दूध अलग गवर्नमेंट कलेक्शन करेगी, उसके बाय प्रोडक्ट अलग से बनाएगी, वो टाइम पर इन लोगों को कुछ भला हो सकता है। और जैसे कि आज की डेट में लोग बोल रहे हैं कि दूध का रेट बढ़ गया, लेकिन दाने का रेट भी बढ़ गया, गेहूँ का भूसा महंगा हो गया, मकई का भरडा, कपास की खल सब महंगा हो गया है। लोग खाली दूध का रेट बढ़ा है वो देखते हैं, लेकिन जो किसान को जो खरीद के गाय को खिलाना पड़ता है उसका रेट का कोई डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है जिसको सरकार को इसमें कुछ सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। अच्छा, भरवाड़ कम्युनिटी से आते हैं, तो आप जैसे लोग हैं जो आपकी कम्युनिटी से आते हैं, वो देश के अलग अलग कोने में है या केवल महाराष्ट्र में ही आते हैं? नहीं, हर जगह पे कोने में। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप कुछ पैसा बचाकर वहाँ पे जमीन खरीद लें या ऐसी गांव में जमीन खरीद लें, ऐसा मन में विचार है? कुछ है, पैसा बचेंगे तब करेंगे ना। नहीं बच पाता है पैसा ना, ऐसे चला उनको खाते खिलाते और हम खाते, पैसा वो चला जाता है। तो ये समस्या है आपके सामने। और बाकी लोगों के हिसाब से जो मतलब अपने जैसे लोग जो है पक्के मकान में रहते हैं या फिर हम लोगों को 2 टाइम में पेट भर खाना मिलता है, इनके बच्चों का वैसा भी नहीं है, तो घर में मेडिसिनल प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती रहती है। लोगों के जैसे खुले में रहते, ठंड पड़ गई, सर्दी जुकाम हो गया बच्चों को, बारिश के मौसम में किसी को पेट खराब हो गया किसी का, तो डॉक्टर के खर्चे में खुद के इंसान के डॉक्टरी खर्चे के लिए भी इनके ज़्यादा पैसे चले जाते हैं।
किसान जितना हेल्प हो सकता है उतना ही लोगों को करते हैं। जैसे अभी गर्मी पड़ेगी, नदी तालाब सूख जाएंगे, कोई अपनी कोई ऐसे पानी देगा, कोई खुद के खेत में से थोड़ा बहुत चारा दे देगा, लोग हेल्प करते, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए। एक बार मैं कहूँगा कि आप आके पास में दिखाइए कि कैसे इनका दैनिक दिनचर्या होती है और ये लोग कैसे रहते हैं। सुबह शाम ये दूध तो गाय अपने पशुओं से ले लेते हैं, गाय भैंस से ले लेते हैं। जैसे कि एक इनका बच्चा यहाँ घूम रहा है, बेटी इनकी घूम रही है। आसपास के इलाके को देखिए आप, दूर तक देखेंगे तो वहाँ पर खेती हो रही है, लेकिन ये जो ज़मीन है ये गाँव की ही ज़मीन है और यहाँ पर खेती नहीं हो रही है। आप ये दिखाइए एक बार कि यहाँ पर ये लोग ऐसे रहते हैं। तो किसान तक चैनल का ये उद्देश्य रहता है कि देश के हर कोने पे जाएं जहाँ पर खेती किसानी होती है, पशुपालन होता है, वहाँ के लोगों का क्या लाइफस्टाइल होता है, क्या वो परेशानियों का सामना करते हैं हमारे देश के किसान भाई, वो आप तक पहुँचाने के लिए ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर खाट बिछी हुई है और ये टेम्परेरी इन्होंने अपना रहने का जुगाड़ किया हुआ है। और नीचे आप देखेंगे गोबर, गाय के गोबर से यहाँ पर लेप किया हुआ है और ये बाल्टियों में भरकर इन्होंने दूध अभी इस बाल्टी में जमा किया है और फिर ये शहर जाएगा। आप एक बार आके दिखाइए कि इसमें दूध का कलेक्शन हो रहा है और ये दूध है, अभी हमारे सामने ये दूध काढ़ा गया है तो बिना मिलावट का है। और ये जो पशु है ये खुले में चरता है। आप आसपास के खेत के किसान जो हैं वो इनको चरने के लिए, या जो इनके खेतों में वीड हो जाती है उसका भी इनको भोजन मिलता है। और आप ये देखिए कि खुले में इनका खाना भी पक रहा है और खुले आसमान के नीचे ये लोग रह रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये लोग जो खाद इनके पास एक्स्ट्रा होती है, तो इनके पास खुद के तो खेत है नहीं। आप ये देखिए दूर इन्होंने वो खाद भी इकट्ठी करी है, कुछ उपले भी इन लोगों ने बनाए हैं, तो उसी से ही अपना भरण पोषण करते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आएगी। ये भरवाड़ कम्युनिटी की हमने आपको कहानी बताई। हमारी कोशिश थी कि जो ये सच्चाई है, पर्दे के पीछे की जो कहानी है आप तक पहुँचे। और अगर ये वीडियो सरकार भी हमारी देख रही होगी तो वो भी इस कम्युनिटी के लिए कुछ करेगी, ताकि इनकी आने वाली जनरेशन जो है कि वो अच्छे से रह सके, अच्छे से उनकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य उनको मिले प्रॉपर। और तो यही हमारा प्रयास है। बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। हम थे इस समय जुन्नार तहसील में और ये एक वहाँ का गांव था, पुणे महाराष्ट्र में थे हम। तो बने रही हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। इसी के अलावा अगर आप खेती किसानी की कोई भी खबरें पढ़ना चाहते हैं तो किसान तक .in पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।